हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? आपका स्वागत है अपने परिवार नौकरी बाज़ार में। और आज जो हम चर्चा करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एससी की सबसे मोस्ट फेवरेट वैकेंसी लेखपाल को लेके करने वाले हैं। इसके लिए जो गुड न्यूज़ है मैं वो आपको बताने वाला हूँ। इसकी कट ऑफ भी बताने वाला हूँ, शॉर्ट लिस्टिंग भी बताने वाला हूँ, और भी जो एग्ज़ाम डेट है वो तक मैं बताने वाला हूँ। क्योंकि आयोग की मंशा साफ़ है। जो बच्चे वहाँ गए थे उन्होंने जो बात की उसके अनुसार यही जानकारी मिली है कि आयोग के जो फेवर की वैकेंसी है लेखपाल, ये सबसे पहले इसी वैकेंसी को पूरी कराना चाहते हैं। इस वैकेंसी की शॉर्ट लिस्टिंग आपकी अभी तक आपको देखने के लिए मिल गई होती। इसकी वजह ये रही शॉर्ट लिस्टिंग अभी ना आने की। उसकी वजह सिर्फ इतनी है क्योंकि बच्चे कॉमन कट ऑफ को लेकर जो प्रयास कर रहे हैं वो आयोग ये नहीं चाहता कि किसी भी तरीके से इस वैकेंसी को कोर्ट में डाला जाए। इस वजह से इस वैकेंसी की अभी कोई कट ऑफ नहीं दी गई है, वरना अभी तक आपकी शॉर्ट लिस्टिंग जो कट ऑफ होती है वो दे दी गई होती। ठीक है। इसमें जो शॉर्ट लिस्टिंग की कट ऑफ है वो कॉमन कट ऑफ के लिए आयोग ने मना कर दिया है कि किसी भी वैकेंसी में कॉमन कट ऑफ आयोग नहीं लगाएगा। इसलिए इस वैकेंसी की मंशा साफ है कि इस वैकेंसी में जो बच्चों ने प्रयास किए हैं और जो आयोग से उन्होंने चर्चा की है, जो बात हुई है वहाँ पे जाके, उसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले तो इसकी शॉर्ट लिस्टिंग के बारे में बात कर लेते हैं। आपको मार्च के लास्ट, अप्रैल के फर्स्ट वीक में शॉर्ट लिस्टिंग देखने के लिए मिल जाएगी 101%। होली के बाद किसी भी टाइम, लेकिन मैं मानता हूँ कि मार्च में और अप्रैल के फर्स्ट वीक में, ये ज़्यादा से ज़्यादा टाइम बता रहा हूँ, कम से कम आपको मार्च के जो 15 मार्च से 20 मार्च के बीच में भी आपको देखने के लिए मिल सकती है। पर फिर भी आप ये मान के चलें कि अप्रैल के फर्स्ट वीक में आपको इसकी शॉर्ट लिस्टिंग है लेखपाल की, वो देखने के लिए मिल जाएगी। और जो कट ऑफ है वो कॉमन कट ऑफ नहीं लगेगी, लेकिन कट ऑफ इतनी कम जाएगी कि आप हैरान रह जाएंगे। क्योंकि आयोग की मंशा सिर्फ इस वैकेंसी को पूरा कराना है, किसी भी हाल में पूरा कराना है। आयोग चाहता है, सरकार का प्रेशर है आयोग पे या क्या है वो मैं नहीं जानता, बट आयोग की मंशा ये है कि इस साल में इस वैकेंसी के नियुक्ति पत्र वितरण करना नवंबर दिसंबर तक। ठीक है। चुनाव से पहले पहले वैकेंसी बहुत बड़ा एक, मतलब जैसे कि आपका एसआई और ये लेखपाल, ये सब वैकेंसियाँ बहुत बड़ी बनने वाली हैं चुनाव के, जब चुनाव होंगे तो। और उसी को नज़र में रखते हुए, उसी का दृष्टिकोण साधते हुए आयोग ने ये फैसला लिया है, या ये सरकार का प्रेशर है कि इस वैकेंसी को दिसंबर से पहले पहले कंप्लीट करा दिया जाए, जिससे कि लखनऊ जाके बच्चों को नियुक्ति पत्र वितरण कर दिए जाएँ योगी जी द्वारा। ठीक है। दूसरा, इसकी जो कट ऑफ जाएगी आप देख लीजिएगा। यूपी ट्रिपल एससी की सारी वैकेंसियाँ, जितनी भी वैकेंसियाँ हैं, सब में 40-45 गुना बच्चे लिए गए हैं, तो इसमें भी कम से कम इतने बच्चे लिए जाएंगे। लेकिन जो आयोग की मंशा है कि वैकेंसी में जितना बच्चों का प्रेशर अभी पड़ चुका है, आयोग पे दबाव है, तो वो सिर्फ इसी चीज़ को कह रहे हैं कि हम कट ऑफ को जो है वो कम कर सकते हैं, लेकिन कॉमन कट ऑफ नहीं लगा सकते। क्योंकि कॉमन कट ऑफ, कुछ वैकेंसियों में कॉमन कट ऑफ दे देंगे पर कुछ में नहीं देंगे, उसका भी विवाद ही बनेगा बाद में। इसलिए अभी उनका मंशा ये है कि वो इसमें कॉमन कट ऑफ नहीं देंगे। कॉमन कट ऑफ नहीं देने का कारण सिर्फ इतना है कि हर वैकेंसी में कॉमन कट ऑफ नहीं दे सकते। जिस वैकेंसी का 200 पद हैं उसमें भी 10 लाख बच्चा नहीं बैठा सकते हम। जिस वैकेंसी में 10,000 पद हैं उसके लिए भी हम 10 लाख बच्चा नहीं बैठा सकते। तो कॉमन कट ऑफ नहीं देगा आयोग, इस बात पे बिल्कुल क्लियरिटी है कि कॉमन कट ऑफ नहीं लगने वाली आपकी। लेकिन कट ऑफ इस बार इतनी कम जाएगी, आप पिछले आयोग के आंकड़े निकाल के देखो। जिन वैकेंसियों में आयोग ने 62-65% तक बच्चे उठाए हैं, 40 से लेकर 65% तक बच्चों को शॉर्ट लिस्टिंग किया गया है। तो लेखपाल में जितना प्रयास हो रहा है उसके अनुसार मैं आपको बता दूं कि कम से कम जो इसमें बच्चे उठाएंगे 55 से 60 गुना बच्चे कम से कम उठाए जाएंगे। जो भी बच्चे, मतलब मैं मानता हूँ कि 5 लाख बच्चों तक इसमें जो है, 5 से 6 लाख बच्चे, हो सकता है सारे ले लिए जाएं, लेकिन 5 से 6 लाख बच्चे आयोग इस वैकेंसी में पेपर उनसे दिलाएगा ही दिलाएगा। क्योंकि उसको वोट बैंक चाहिए, बच्चों को फांस के रखना है हर तरीके से, मतलब जो भी आप समझो। आयोग इसमें किसी को भी नाराज़ नहीं करना चाहता। सब बच्चों का एग्ज़ाम होगा इसमें, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसमें शॉर्ट लिस्टिंग उनकी जो है हो जाएगी। ठीक है। और इसकी जो शॉर्ट लिस्टिंग है वो आपकी लगभग, मैं मानता हूँ कि मार्च के मिड से अप्रैल के फर्स्ट वीक में आपकी शॉर्ट लिस्टिंग आ ही जाएगी। अप्रैल के फर्स्ट वीक में तो 101% आ जाएगी। ठीक है। कट ऑफ का मेरा मानना यह है कि 50 जिसके भी नंबर हैं, उससे ऊपर जिसके भी 50 हों, 49 हों, 48 हों, यहाँ तक भी हो सकता है 45 भी जाए, पर 50 जिसके भी हैं वो कन्फर्म लेखपाल का एग्ज़ाम देगा देगा और देगा ही देगा। ठीक है। उसे 50 नंबर वाले को कोई इस बार लेखपाल का एग्ज़ाम देने से नहीं रोक सकता। जिसके भी पैट में 50 नंबर हैं वो अपनी लेखपाल की तैयारी अच्छे से करें और उनका एग्ज़ाम होगा। क्योंकि कट ऑफ कॉमन ना लगे भले ही, लेकिन 60 से 65 गुना या 70 गुना तक बच्चे उठाए जाएंगे जिन बच्चों ने अप्लाई किया है। ठीक है, वैकेंसी का। उसके बाद में जो आयोग की मंशा है, मैंने आपको बताया कि आयोग की मंशा यही है कि इस वैकेंसी को जल्दी से जल्दी पूरा कराना है। मार्च में आपकी शॉर्ट लिस्टिंग आ जाएगी, उसके बाद में अप्रैल, मई, जून, जुलाई। ठीक है। मैं मानता हूँ जून से पहले पहले या जुलाई,
जून जुलाई के समथिंग ही आपका इसमें एग्ज़ाम ले लिया जाएगा। जून जुलाई के समथिंग आपका एग्ज़ाम लेने के बाद में 2 महीने में आपका रिजल्ट तैयार होकर दे दिया जाएगा और इसमें सिर्फ 1 मेरिट लगती है, तो आपको कोई ऐसी दिक्कत भी नहीं होगी कि साहब इसमें 4 या आपको टाइपिंग करने जाना है, ये करने जाना है, वो करना है, कुछ नहीं होगा। सिर्फ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, आपका एग्ज़ाम है, करिए, अच्छे नंबर लाइए और आप लेखपाल बन जाइए। ठीक है। एग्ज़ाम डेट मैंने आपको बता दी है। जो एग्ज़ाम डेट है वो मैं मानता हूँ कि मई के टाइम पे, मई जून जुलाई इन 3 महीनों में से 1 महीने में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। आपकी तैयारी एकदम एक नंबर होनी चाहिए। जो आप तैयारी कर सकते हैं उस तैयारी को आप पकड़ के रखिए, अच्छे से करिए। आप 50 नंबर वाले हैं तो आपका सिलेक्शन इसमें है, आप एग्ज़ाम दे रहे हैं। और आज के लिए सिर्फ इतना ही। जो भी हम बात करेंगे अगली वीडियो में करेंगे इससे अलग। और कोई भी आपको अगर जानकारी में कुछ भी त्रुटि लगी हो या कोई भी चीज़ हुई हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर आपको ठीक लगा हो सब कुछ तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।